हरे कृष्णा। राम राम जी। आज मैं रामायण पढ़ रही हूँ। जब राम जी वनवास गए और वहाँ से सब कुछ हो गया, रावण का वध, और फिर सीता माता का परीक्षा, और जब आने लगे तब के लिए उमा जोग जप दान तप नाना मक व्रत नेम राम कृपा नहीं करई तस कर केवल प्रेम। दान से भी, तप से, नाना प्रकार का मक व्रत नेम, कुछ भी आप कर लो, लेकिन भगवान जो है निष्केवल प्रेम से वो रिझते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत, नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी जैसी कृपा नहीं करते, वो से अनन्य प्रेम नहीं कर सकते। बालु कपई वटभूषण पाए, पय बरई रघुपति पै आए, नाना जिनत देख सब केशा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा, चितई सबई पर किन्नी लाया, बोले मृदु वचन रघुराया, तुमरे बल मैं रावण मारियो, तिलक विभीषण कह तुम शर्यो, निज निज के सब अब तुम सब जाहू, सुमरई मोहि डर बहु नहीं काहू, सुनत वचन प्रेमाकुल वानर, जोर पान बोले सब सादर, प्रभु सोई करहूँ तुम्हें सब सोहा, हमरे होते वचन सुनि मोहा, दीन जान कपि किए शनाथा, तुम त्रिलोक ईश रघुनाथा, सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही, मशक कहू खगपति हित करही, देखि राम रुक बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा, प्रभु प्रेरित कपि भालु शव, राम रूप गुरु राख, हर्ष विषाद सहित चले विनय, विविध विधि भाष्य, जय करहु परम कल्याणा, सो करहूँ अब कृपा निदाना। और भालू और बानरों सब कपड़े, नए नए कपड़े पहन करके और रघुपति जी के पास आए, और अनेकों जातियों के बानर को देख करके राम जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की, और फिर वो कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और विभीषण का राज तिलक भी किया। अब सब तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना, किसी से डरना नहीं। वे वचन सुनते ही सब बानर प्रेम विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहो आपको शब्द सुहाता है, पर आपके वचन सुनते हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों का ईश्वर है, हम वानरों की दीन जानकर ही अपने शनाथ कृतार्थ किए हैं। प्रभु के ऐसे वचन सुन करके लाज के मारे मरे जा रहे हैं, किन्हीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देख करके रीछ बानर प्रेमों से मग्न हो गए, उनकी पर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रख करके और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद रहित घर को चले गए। लेकिन हनुमान जी नहीं माने। हनुमान जी और विभीषण बोले, जो हमको जाना है अयोध्या और आपका राज टीका देखना है। और फिर वहाँ से कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जूथ कपि बलवान, कही न सकै किछु प्रेम बस भरि भरि लोचन भार, सन मुख चित वही राम सन निमेष निवार। वानर राज सुग्रीव, नील नल, ऋतुराज, जामवन, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित हुए बलवान वानर सेनापति ये सब कुछ कह नहीं सकते। प्रेम वर्ष नेत्रों से जल भर भर के सब रो रहे हैं, पलक मार कर छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर राम जी को देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देख रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, वनुअहु भी प्रचरण सिरुनायो, उत्तर दिशा विमान चलायो, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, शीश समेत प्रभु बैठे तापर। श्री रघुनाथ जी ने अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विचार चरण में सिर नवा करके उत्तर
दिशा की ओर विमान चलाए। विमान के चलते समय सब शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुनाथ जी का जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित रामचंद्र जी विराजमान है। राजद राम सहित वामिनी मोर सिंह जनु धन जामुनी रुचिर विमान चले अति आतुर किन्नी सुमन दृष्टि हर्षे सुर परम सुखद चरित्र विधि भयारी सागर सरसरि निर्मल वारी शगुन होय सुंदर चौपाशा मन प्रसन्न निर्मल नव आशा कह रघुबीर देख रन सीता लक्ष्मण यहाँ जो इंद्रजीता हनुमान अंगद के मारे रनमयी परे निशाचर भारे कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई यहाँ है। और राम जी बोल रहे हैं, सीता माता को सब जगह दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु का शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ वो सुंदर विमान पर शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए, उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुखद देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने वाली समुद्र तालाब और नदियों के जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शगुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। आकाश दिशाएं निर्मल है। रघुवीर जी ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो। लक्ष्मण जी ने यहाँ इंद्रजीत को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों की दुख देने वाली कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यही मारे गए हैं। सीता माता को दिखा रहे हैं राम जी। यहाँ से तु बांध्यो अर्थाप शिव सुखदाम सीता सहित कृपा निधे शंभय किन्न प्रणाम। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन किन्न वासु विश्राम सकल दिखाए जान कही गए शवै के नाम। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। और वहाँ जब महादेव स्थापे उससे पहले एक हनुमान जी भी वहाँ 2-2 शिवलिंग बना दिए थे। अभी कलयुग के लिए 2-2 भोलेनाथ आ गए हैं ना, इसलिए। और वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखाए और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमान चले आवा दंडक बंज परम सुहावा कुंभजादि नायक नाना गए राम सबके स्थाना। सकल ऋषि सन पाई असीसा चित्रकूट आए जगदीशा। ता करे मुनई के संतोषा जलाभिमान तहाँ ते चोखा। गौरी राम जान कही भाई जमुना कलिमल हरन सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता राम का प्रणाम कर सीता। तीरथ पति पुनि देख प्रियागा निरखत जन्म कोटि अगभागा। देख परम पावन पुनि मेनी हरनि शोक हरि लोक निशेनी। पुनि देखी अवधपुरी अति पावनी त्रिविध ताप भव रोग निशावनी। अब वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर रामचंद्र जी निवास किया था वो सारे जगह दिखाई सीता माता को। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अत्यंत अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी सबके स्थान में गए थे। जब सीता माता हरण हो गई तो वहाँ गए थे, तो उस सारा जगह दिखाए। संपूर्ण ऋषियों आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चलाए। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखा और जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों की पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करी जो शोकों को हरने वाली है और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो जो तीनों प्रकार के तापों और भव अवकाश
अवगागमन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। सारे जगह दिखाए, यानी कि जो तीर्थराज है संगम कब से है पता नहीं। राम जी भी वहाँ सीता माता को दिखाए थे सारे, यानी कि उससे भी पहले थे। अयोध्या में जो हम लोग जहाँ इस बार गए थे नहाने के लिए, उन्हीं के वर्णन कर रहे हैं। सीता सहित अवध कहूँ किन्न कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आय त्रिवेणी हर्षित मज्जनु किन, कपहि सहित विप्रई कहू दान विविध विधि दिन। योग कहकर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर के प्रभु ने हर्षित होकर स्नान भी किए। वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए थे। और उस समय का लोग जिस टाइप से संस्कारी थे तो राम जी वैसे ही थी, लेकिन आजकल के लोग बिल्कुल अलग है। और अलग नहीं मानकर चलो तो उसी चक्र में आज तक लटके हुए हैं। जो ये माँ है तो उसको क्या बोलेंगे, ये बीवी है तो या तो बीवी को लेके चले जाते हैं, या तो उसी में घिसते फिरते रहते हैं परिवार वाले के साथ। वही हो रहा है आज भी। और उस टाइम में थोड़ा अब तो कोई अपने बीवी को कहीं जाने देंगे नहीं, या तो तलाक ले लो या लड़ाई हो जाएगा। और आगे का जो है दूसरे वीडियो में सुनाती हूँ।